हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 जुलाई, ऑप्शन बी 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सके। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। अहमदाबाद प्लेन हादसा, विजय रूपाणी के शव की हुई पहचान, राजकोट में होगा अंतिम संस्कार। अब तक 31 शवों की शिनाख्त, 22 परिजनों को सौंपे गए। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के शव की पहचान हो गई है। रविवार को उनका डीएनए मैच हो गया। परिवार के मुताबिक राजकोट में सोमवार दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। 12 जून को हुए प्लेन क्रैश में मरने वाले लोगों का आंकड़ा 275 पहुंच गया। वहीं अहमदाबाद सिविल अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि 230 परिवारों से अब तक संपर्क किया जा चुका है और सुबह तक यहां 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए गए। इनमें से 31 की शिनाख्त हो गई है। वहीं 22 शव परिजनों को सौंपे गए हैं। उनके डेथ सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाए गए हैं। युवा कांग्रेस में चुनाव के लिए वोटिंग 20 जून से 19 जुलाई तक होगी वोटिंग। मेंबर बनने के बाद एक वोटर डाल सकेगा 6 वोट। बता दें कि प्रदेश में युवा कांग्रेस संगठन चुनाव के लिए मतदाता लेने और मतदान की तारीख तय हो गई है और प्रदेश में 20 जून की सुबह 9 बजे से मतदान और सदस्यता प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 19 जुलाई की शाम तक चलेगी। इसमें वोटिंग के लिए जो फॉर्मूला तय किया गया है उसके मुताबिक 50 रुपए की सदस्यता फीस जमा कर सदस्य बनने के बाद यूथ कांग्रेस के 6 पदों के लिए वोटिंग की जा सकती है। युवा कांग्रेस के जिन पदों के लिए वोटिंग की जाएगी उसमें ब्लॉक अध्यक्ष, असेंबली प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष व जिला महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश महासचिव के पद शामिल हैं। एक सदस्य 6 वोट डालेगा और इसके बाद होने वाली मतगणना के आधार पर परिणाम सामने आएंगे। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, फैक्ट्री का किया निरीक्षण। कपड़ा, बैग और कोल्ड स्टोरेज देखकर जताई खुशी। इलाके में 3700 करोड़ रुपए का हुआ है निवेश। खबर है कि राजधानी पटना के बिहटा प्रखंड के सिकंदरपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया है। उनके साथ मंत्री संजय झा और अधिकारी मौजूद है। सीएम ने सबसे पहले RK शर्ट्स फैक्ट्री का दौरा किया। वहीं काम करने वाली महिला कर्मचारियों की काम की क्वालिटी देखकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। इसके बाद वो DV रंजन गियर्स एंड स्पोर्ट्स बैग फैक्ट्री पहुंचे। फैक्ट्री के मालिक डॉक्टर राजीव रंजन ने बुके देकर उनका स्वागत किया। अमित शाह बोले, योगी सरकार में गुंडों का फरमान नहीं चलता। FIR पर 3 साल में फैसला हो, ऐसी व्यवस्था करेंगे। लखनऊ में सिपाहियों को बांटे लेटर। यूपी में 60,244 चयनित सिपाहियों को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं और इनमें से 15 को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने लेटर दिए हैं। बाकियों को समारोह स्थल पर दिए गए। यूपी में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए। चयनित सिपाहियों को 1300 बसों से लखनऊ लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में कहा कि योगी सरकार में अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। इस काम को आप सभी 60,000 युवाओं को और आगे बढ़ाना है। अगले 5 सालों में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि किसी भी FIR के बाद 3 साल के भीतर उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले 11 राज्यों में नक्सलवाद हुआ करता था। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। मेरी बात याद रखना, 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। तौकीर रजा को घर में रोका गया, पुलिस से धक्का मुक्की। बोले, सरकार और पुलिस हिंदू बनकर काम कर रही है। बजरंग दल आत्मघाती संगठन। बरेली में इत्तेहाद ए मिल्लत परिषद के नेता मौलाना तौकीर रजा खान को प्रशासन ने घर में नजरबंद कर लिया है। मौलाना को घर से बाहर जाने नहीं दिया गया। मौलाना दोपहर अपने 10 समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट में गिरफ्तारी देने जाने वाले थे, जिसको लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ मौलाना और उनके समर्थकों की नोकझोंक व धक्का मुक्की भी हुई है, जिसके बाद मौलाना घर के अंदर चले गए। इससे नाराज उनके समर्थक IMC नेता सेठ दामोदर पार्क के बाहर धरने पर बैठ गए। मौलाना के घर और आसपास के इलाकों में पुलिस बल PAC RAF तैनात है। सौदागरान स्थित उनके घर के आसपास पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरगाह आला हजरत की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौलाना से उनसे अभी भी वार्ता कर रहे हैं।
इजराइल ने ईरानियों से कहा, मिलिट्री लोकेशन खाली करो, रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। ईरान ने इजराइल की हाइफा रिफाइनरी पर मिसाइल दागी। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल ने देर रात एक बार फिर से एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी हैं। दोनों देशों के बीच बीते 3 दिनों से संघर्ष जारी है और इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने ईरान में मिलिट्री हथियार और फैक्ट्रियों, उनके आसपास रहने वाले नागरिकों को तुरंत इलाका खाली करने की चेतावनी दी है। IDF के कर्नल अविचय अद्री ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हथियार फैक्ट्रियों के पास रहना ईरानियों के लिए खतरनाक हो सकता है। इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इसके अलावा तेहरान और बूशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया गया। अब 1 साल तक फ्री में करें आधार अपडेट। सरकार ने डेडलाइन बढ़ाकर 14 जून 2026 की। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब आप अपने आधार को 14 जून 2026 तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद आधार अपडेट करने के लिए चार्ज देना होगा। पहले यह डेडलाइन 14 जून 2025 की थी। बता दें कि UIDAI ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि लाखों आधार नंबर धारकों को फायदा पहुंचाने के लिए फ्री में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने की सर्विस को 14 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ये फ्री सर्विस सिर्फ माई आधार पोर्टल पर अवेलेबल है। इंदौर में खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच। जनवरी 2026 में होगा सीरीज का तीसरा मुकाबला। BCCI ने वेन्यू किया फाइनल। बता दें कि इंदौर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 18 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के साथ भारत में होने वाली वनडे सीरीज का ये तीसरा मैच होगा। बता दें कि BCCI एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में जनवरी 2026 में होने वाली सीरीज के वेन्यू फाइनल हो गए हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक BCCI ने पिछले दिनों MPCA पदाधिकारियों से मैच के आयोजन को लेकर बात की थी। MPCA ने इंदौर में मैच देने के लिए BCCI का धन्यवाद किया है। राजा की रील देखकर भड़क गई सोनम। गाजीपुर की लड़की का दावा, मेरे साथ बस में बैठी। इस बारे में राजा के भाई को भी बताया। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में यूपी के गाजीपुर की एक लड़की सामने आई है। उजाला यादव नाम की इस लड़की का दावा है कि वो सोनम से मिली थी। हालांकि उसे उस वक्त ये नहीं पता था कि वो सोनम ही है। उजाला यादव ने बताया कि वह बस में मेरे पास ही बैठी थी। मैं मोबाइल पर राजा रघुवंशी की रील देख रही थी। ये देखकर सोनम भड़क गई। मुझसे कहा कि ये सब फर्जी है और फालतू है, इसे मत देखो। जब सोनम की गिरफ्तारी हुई तब मुझे पता चला कि वो सोनम थी। उजाला ने बताया कि सोनम की गिरफ्तारी के बाद मैंने सोशल मीडिया से राजा के भाई सचिन के नंबर निकाले और उनसे फोन पर बात की। इस बातचीत के 2 ऑडियो भी सामने आए हैं। वायुसेना को जून के आखिर में तेजस MK-1A मिलेगा। इस साल 12 जेट फाइटर बेड़े में शामिल होंगे। 2021 में 48,000 करोड़ रुपए में सौदा हुआ था। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही सप्ताह बाद वायुसेना के बेड़े में नया विमान सामने आ रहा है। वायुसेना को इस महीने के आखिर में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की अगली पीढ़ी का एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A मिल जाएगा। फ्लाइंग टेस्ट की आखिरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये फाइटर बेड़े में शामिल हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ फरवरी 2021 में 83 तेजस MK-1A विमानों का सौदा 48,000 करोड़ रुपए में हुआ था। इनकी डिलीवरी मार्च 2024 में होनी थी, लेकिन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE से मिलने वाले इंजन F404 IN-20 की सप्लाई में देरी की वजह से सुपुर्दगी करीब 1.25 साल टल गई। तिरुवनंतपुरम में ब्रिटेन के लड़ाकू विमान F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग। फ्यूल की कमी से कैरियर पर नहीं लौट पाया। वायुसेना बोली, जेट का रास्ता बदलना सामान्य। बता दें कि ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के फाइटर जेट F-35 की केरल तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इस घटना पर भारतीय वायुसेना ने कहा कि इसे उसकी पूरी जानकारी है और उनसे फ्लाइट सुरक्षा कारणों से विमान को उतरने में मदद की। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक F-35 ने हिंद महासागर में एक सॉर्टी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी, लेकिन फ्यूल कम होने के कारण इसने इमरजेंसी लैंडिंग की। जेट रात करीब 9:30 बजे सुरक्षित रूप से उतरा। वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा कि F-35 के रास्ता बदलने की ये सामान्य घटना है। हमें इसकी पूरी जानकारी है। जेट को सभी प्रकार की सहायता दी जा रही है और हम सभी एजेंसियों के साथ समन्वय में हैं। विमान फिलहाल एयरपोर्ट पर खड़ा है।
24 घंटे में कोरोना से 10 की गई जान। नए वेरिएंट से एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। देश में 7,383 एक्टिव केस। देश भर में कोरोना वायरस के केसों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 10 लोगों ने जान गंवाई है। नए वेरिएंट से एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। वहीं केरल में 5, दिल्ली में 3 और महाराष्ट्र में 1 मरीज की जान गई है। जनवरी से अब तक कोरोना से 97 मरीजों की जान गई है। देश में 31 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या 7,383 पहुंच गई है। हालांकि रविवार को नया मामला दर्ज नहीं हुआ, जबकि 17 मरीज रिकवर हुए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2007 केस हैं। इसके बाद गुजरात में 1441 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव मामले हैं। तुर्की बोला, अहमदाबाद हादसे में हमारी कंपनी का लेना देना नहीं, झूठ फैलाकर संबंध खराब करने की कोशिश। बाबा रामदेव का आरोप, प्लेन की मेंटेनेंस टर्किश कंपनी ने की। तुर्की ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में टर्किश कंपनी पर लगाए गए आरोपों को नकार दिया है। तुर्की सरकार ने कहा कि कंपनी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान का मेंटेनेंस नहीं करती है। तुर्की के डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशन सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन ने बताया है कि यह दावा बिल्कुल गलत है कि हमारे देश की कंपनी ने क्रैश प्लेन का मेंटेनेंस किया था। भारत तुर्की के संबंध को खराब करने के लिए झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। साइप्रस पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपति निकोस ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। हाथ पकड़कर रेड कारपेट पर चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंच गए हैं और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति निकोस पीएम मोदी का हाथ पकड़कर साथ चले। पीएम मोदी 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर गए हुए हैं और वे 15 से 16 जून को साइप्रस में रहेंगे और 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे, 19 जून को भारत लौट आएंगे। इस दौरान वे 27,745 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 की गई जान। हेलीकॉप्टर सर्विस रोकी। पैदल रूट पर मलबा गिरने से यात्री की जान गई। 4 धाम यात्रा रुकी। बता दें कि केदारनाथ के पास गौरीकुंड में रविवार सुबह करीब 5:20 पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की जान चली गई। मरने वालों में महाराष्ट्र का 2 साल का एक बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। प्रारंभिक जाँच में पाया गया कि घाटी में बादल थे और विजिबिलिटी ठीक नहीं थी, फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ाया गया। यह आर्यन एविएशन कंपनी का था। हादसे के बाद 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हेली सर्विस के संचालन को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। इसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य होगा। पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना हुआ पुल टूटा। सीएम फडणवीस बोले, हादसे में 2 लोगों की जान गई, 6 को बचाया गया, 38 की तलाश जारी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में मावत तहसील में कुंडमाला गांव के पास दोपहर 3:30 बजे इंद्रायणी नदी पर बना हुआ पुल ढह गया। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक 38 लोग लापता हैं। विधायक सुनील सेकले ने पहले दावा किया था कि हादसे में 6 लोगों की जान गई है और इनमें बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस और पुणे जोन 2 के डीसीपी ने 2 लोगों के मरने की पुष्टि की है। एनडीआरएफ की टीमों ने 6 लोगों का रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि हादसा तब हुआ जब कई लोग नदी के तेज बहाव को देखने के लिए खड़े थे। एमपी के बीजेपी सांसद विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन। SC/ST प्रभाव वाली विधानसभा सीटों पर चर्चा। अलग अलग ग्रुप बनाए गए। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में भाजपा के सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग का रविवार को दूसरा दिन था। सुबह 45 मिनट के योग शिविर के बाद सांसदों विधायकों के साथ सामाजिक और भौगोलिक कार्य विस्तार की रणनीति पर विशेष रूप से चर्चा की गई। खास करके SC/ST प्रभाव वाली विधानसभा सीटों को लेकर अलग अलग ग्रुप बनाए गए। आज का सुविचार, गौतम बुद्ध ने कहा था, यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा ही नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।